बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी माशाल्लाह, गुड। Today we will discuss an example of simple harmonic motion which is about simple pendulum. सिंपल पेंडुलम क्या है इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉल which is being suspended from a light inextensible string. From a frictionless pivot. मीन ये वाली स्पोर्ट है, ये जो रस्सी है ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए? बेलचक, यानी जिसमें किसी किस्म की कोई लचक ना हो। ओके अच्छा, जिस जगह ये हैंग करेगा इट विल बी नेम्ड एज द मीन पोजीशन। इसे हम क्या नाम देंगे? मीन पोजीशन का। मीन पोजीशन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। It will be named as equilibrium position because there is no motion in the bob in this condition. It is in rest. यानी ये रेस्ट में है, इस वजह से हम क्या कहेंगे इसे कि ये इसकी कौन सी पोजीशन हुई? मीन पोजीशन। ओके अच्छा, अगर हम इस पॉइंट से यहां तक इसका डिस्टेंस मेजर करें, इट विल बी नेम्ड एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या नाम देंगे इसे? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। हमारे पास अभी है, अभी हम इसको करते भी हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा थ्योरी वाइज हम इसको जरा डिस्कस कर लें। अच्छा, अब इसको ना ये लेंथ हम कहां से लेते हैं कि जहां पे आपने इसको सपोर्ट दी हुई है, लटकाया हुआ है, वहां से लेके ये जो इसके साथ एक हुक लगी होती है वहां तक का डिस्टेंस, साथ में इसके डायमीटर भी आ जाता है, यानी हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी आप इसका रेडियस भी लेंगे इस। ओके ये टोटल मिला के क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां से इसको पकड़ के आगे एक पॉइंट तक ले जाऊं, मीन यहां तक ले आऊं, तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर मैं इसे छोड़ूं तो यहां रुक जाएगा? नो, इट विल कंटिन्यू टू मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विच इज द मीन पोजीशन O। यानी अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं ना A का, तो ये A से मूव करेगा किधर? B पर, O तक। A से मूव करेगा कहां? O तक, यानी ये ट्रेजेक्ट्री इसकी जो है वो बनेगी। इस ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं पेंडुलम ट्रेजेक्ट्री। एंड इट विल बी अ कर्व्ड पाथ। क्या होगा? कर्व्ड पाथ होगा। ओके अच्छा, ये जो यहां पे यानी मीन पोजीशन से आगे इसको जब हम लेके जा रहे हैं, ये जो पॉइंट यानी ये एंगल बनता है, इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना दूर गया। ये यहां से मीन पोजीशन से यहां तक का जो फासला है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसे S भी कहा जा सकता है, X भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्या नाम देंगे इसे? S भी कहा जा सकता है और X भी कहा जा सकता है, यानी इसे हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। ओके अच्छा, जितना ये एंगल ये वाला बढ़ता जाएगा उतना आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। ओके तो डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन दिस एंगल। ओके अच्छा, अब अगर हम इसे यहां से फ्री करते हैं, यहां से फ्री करते हैं, तो ये मूव करेगा A से O, लेकिन क्या ये O पे रुक जाएगा? नो। क्यों? इसमें क्या आ चुका है? मोमेंटम। क्या आ चुका है? मोमेंटम। क्यों? मोमेंटम हमारे पास हमने पीछे 9th में पढ़ा था, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट किसका है? मैस एंड वेलोसिटी। इट हैज सम मैस, it is moving with some velocity, so the product of the mass and the velocity will be named as momentum। क्या नाम देंगे उसे? मोमेंटम का। ये अपने मोमेंटम की वजह से
ये इस जगह पे रुकेगा नहीं। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी भी इसको यहां से रोकने से बचा रही है, वो है इसका इनर्शिया। क्या? इनर्शिया। देखिए इनर्शिया के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनर्शिया भी किसी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है, वेदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में, अपनी स्टेट को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो इसमें इनर्शिया भी है, इसका मोमेंटम भी है, इस वजह से ये यहां पर रुकेगा नहीं। इट विल मूव टुवर्ड्स अ न्यू लोकेशन। ये इस जगह पे आ जाएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं बी का। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं? बी का। अच्छा अभी देखें, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है? हाईएस्ट। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को कहा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या बोलेंगे इसे? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके। अच्छा अब यहां से जब ये वापिस आएगा तो बी से दोबारा किधर जाएगा? ए पे। फिर ए से बी। और जब तक इसमें मोमेंटम मौजूद है, जब तक इसमें एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, ये ऑसिलेट करता रहेगा। ओके। अब हम इसकी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। आसानी देखो ये आ रहा है इसके अंदर। ओके, एक दफा इसको स्टॉप करो, फिर हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लें। ओके। अच्छा अभी आपको व्यू इसका सही तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पे हैंग किया है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये वाली बॉल जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक छोटी सी बॉल जो कि हैवी हो, यानी आयरन से बनी हुई है, ठीक है, इसको मैंने एक ऐसी रस्सी से लटकाया है जिसमें लचक नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसको आपने इस ऐसी चीज़ से हैंग करना है जिसमें किसी किस्म की कोई इलास्टिसिटी ना हो, इनएक्सटेंसिबल हो, जो लंबी छोटी ना हो सकती हो। अच्छा, ये वो आ गया जो फ्रिक्शनलेस पाइवट, जिसके साथ ये ऑसिलेट कर सकता है। ये आपको नजर आ रहा है ऑसिलेट करता हुआ। ओके, ये इसके क्या कहलाते हैं? ऑसिलेशंस। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा था लेंथ ऑफ पेंडुलम की। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपने अगर फाइंड करनी है तो आपको यानी इसके सेंटर से स्टार्ट लेना है इस पेंडुलम के, और जहां पे आपने इसे हैंग किया है वहां तक आप इसे लेके जाएंगे। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर इसकी इस टाइम लेंथ ऑफ पेंडुलम में। ओके। अच्छा अब देखें ये वाली पोजीशन जिसमें इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, जिसे हम क्या नाम देंगे? रेस्ट पोजीशन। क्या नाम देंगे? रेस्ट पोजीशन। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसको यहां से आगे लेके जाता हूं इस जगह पे, तो इस जगह अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये यहां पे रेस्ट में नहीं आएगा। ये इसकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो क्या ये यहां पे आके रुक जाएगा? नहीं, ये इसकी मीन पोजीशन है। इस तक ये आना चाह रहा है लेकिन यहां पे रुकेगा नहीं, ये मजीद आगे जाएगा किधर? एक नई पोजीशन तक, और वो है ये वाली, जिसे हम क्या नाम देंगे? बी का। क्या नाम देंगे? ये वाली ए और ये वाली क्या हो गई? बी। ओके। यस। अच्छा, ये जो ए और बी हैं इन दोनों को हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशंस का। ये वाली ए, ये वाली बी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन। अब बेटा जी हम आते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको इस मोशन में ला रही है, उसकी कॉज क्या है? देखें, अगर हम इसको इस पॉइंट पे ले जाएं तो बताएं इसका वेट किधर को अमल करेगा? इधर को या बिल्कुल नीचे? दोनों साइड। नहीं, इसका वेट देखें ऐसे, ये बिल्कुल नीचे एक्ट करेगा। मैंने इस रस्सी को यहां से सपोर्ट दिया लेकिन वेट इसका वर्टिकल फोर्स है। वेट इज अ वर्टिकल फोर्स, दैट्स व्हाई इट विल हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर हैंग करेगा? डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये रस्सी से बंधा हुआ है,
और इधर से ग्रेविटी भी इस पे अमल कर रही है, ठीक है। तो वो जो वेट का कंपोनेंट, जिसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट कहा जाएगा, वो कॉज बनेगा रिस्टोरिंग फोर्स की। किस चीज की कॉज बनेगा? रिस्टोरिंग फोर्स की। वो उसको जो है वो इधर लाएगा, ओके। अच्छा, इसको हम बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से लेके आते हैं, इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर आप इसे छोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे वेलोसिटी में इजाफा होगा। जब ये पॉइंट इस पे आएगा, इस टाइम इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो चुकी होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो चुकी होगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। यानी यहाँ पे 0, मीन पे मैक्सिमम। फिर जब ये मीन से दोबारा एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में ऐसा ऐसा कमी आएगी और इस पॉइंट पे आके ये रुकेगा, फिर जाके ये अपनी बैकवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, ओके। ये जरा देख लें, इसको ऑब्जर्व कर लें, आप देख लें, यहां पे आकर रुक गया, फिर आगे इसकी वेलोसिटी में यहां तक होगा इजाफा, फिर कमी, क्योंकि इसने इस जगह पे आके दोबारा रुकना है, ओके। सो एट एक्सट्रीम पोजिशंस velocity will be 0. That's why the kinetic energy will be 0. And at the mean position, this one, its velocity will be maximum because it has minimum restoring force, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे आना चाह रहा है उस जगह पे वो मीन पोजीशन है, ओके। तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में दोबारा कमी आना शुरू हो जाएगी, ओके। तो जब तक इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है ये इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन एक बात देख लें कि हर लम्हे इसका मतलब जो सेकंड वाइब्रेशन होगा ना प्रीवियस वाइब्रेशन से, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस सिस्टम को थोड़ा इधर भी डिस्कस करते हैं और कुछ टर्म्स जो हैं उनकी बात करते हैं। अब जरा कैमरे को जरा थोड़ा सा ऊपर करो, एक दफ़ा पॉज कर लो। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एक्टिविटी की है कि किस तरह ये पेंडुलम मूव करता है। यानी ये हमारे पास पेंडुलम था, ये देखिए मैंने बात की थी कि ये वाली इसकी पोजीशन इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीन पोजीशन, ये वाली। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये इस एक मीन से जाएगा एक्सट्रीम तक और फिर वो दोबारा उसी एक्सट्रीम तक वापस आ जाए, उसी एक्सट्रीम तक क्या आ जाए? वापस। तो इसने एक पूरा चक्कर मुकम्मल किया। दोबारा देख लें कि अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन छोड़ता हूँ और उसी जगह ये वापस आ जाए, तो इसने एक मुकम्मल चक्कर कर लिया। This complete round trip of this vibrating body will be named as one vibration. क्या नाम देंगे इसे? One vibration. Okay? One vibration या one oscillation. Okay? तो अगर हमारे पास स्टॉप वॉच है, हम इसको यहाँ से छोड़ते हुए स्टॉप वॉच ऑन कर लें और फिर जब ये वापस आए, हम जहाँ तक ये मतलब जहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ पे वापस आ जाए, तो जो टाइम लेगा वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। ओके, यानी अगर इसको यहाँ से छोड़ के वापस आते हैं तो ये एक पूरा चक्कर हो गया। उस पूरे चक्कर को करने के लिए जितना वक्त लेगा ये, उसे क्या कहेंगे? इसका टाइम पीरियड। ओके, अब एक और टर्म की तरफ आते हैं कि हमने इसको यहाँ तक स्विंग दी है, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये इसका क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। ओके, एक लास्ट टर्म रहेगी कि अगर हम टाइम के लिहाज से इसके वाइब्रेशंस को चेक करें तो जितने वाइब्रेशंस एक सेकंड में ये मुकम्मल करेगा, इट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। इट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विल बी नेम्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इधर से देखते हैं इसे।
अच्छा, अभी हमने बात की कि यहाँ पे ये हैंग कर रहा है, इसको अगर हम यहाँ तक लाते हैं, ये जाता है A से O और फिर एक नई लोकेशन को ये अचीव करता है, वो कौन सी है? B। तो यहाँ से जाके वापस उसी जगह पे आ जाना इसको वन वाइब्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। इसलिए इस मोशन का मतलब दो नेम है इसके, एक तो वाइब्रेटरी मोशन है, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन। दूसरी कौन सी? ऑसिलेटरी मोशन। ओके। अच्छा, अब इस पूरे इसको बोलते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं इसे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। उसको नाम दे रहे हैं हम वाइब्रेशन का। अब इस वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए जो वक्त लगेगा उसे हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। Time taken by this bob to complete one vibration will be named as its time period. Okay? Yes. टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में, वह है 2 पाई L ओवर G होल स्क्वायर रूट। ओके? फिर हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, कि अगर हम टाइम अपना सेट कर लें कि 1 सेकंड है और 1 सेकंड में इसने कितने वाइब्रेशंस मुकम्मल किए, इट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे इसे? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी इफ f equals to 1 by t then t will be equals to 1 by f. they are reciprocal to each other. वो एक दूसरे के इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। ओके? ये बेसिकली रिलेशन भी है एक चीज का कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। यू विल आंसर दैट फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। डन? Yes. ओके, लास्ट वन रहेगी, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक खास नेम है जिसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। Amplitude. और ये डिपेंड करेगा किस चीज पे? इस एंगल पे। ओके? Yes. तो लो जी बेटा जी, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है वो वाइंड हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि भी आप इसको एक अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था सिंपल पेंडुलम का। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।